हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे आप सब? फाइन, कूल। सो वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर 3, नेम इंडियन आर्मी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका थोड़ा बेसिक इंडियन आर्मी के बारे में, कहाँ से आई, क्या ज़रूरत पड़ी और इसके जो हमारे कितने लोग एक्टिवली हैं, इसका एम क्या है, आर्मी डे कब बनता है, कौन का चीफ है, बड़ी रैंक कौन सी है और अब तक जो सबसे बड़ी रैंक कितने लोगों को मिली है। ठीक है, इंडिपेंडेंस टाइम पे क्या नाम था, उससे पहले क्या नाम था, मर्ज हुई। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बेसिक्स का पढ़ लिया। इसका इवोल्यूशन बेसिकली कहाँ से हुआ है। ठीक, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं मेन। हमारा चैप्टर है हमारा पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक, पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क हम इंडियन आर्मी को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, यानी कि 4 पार्ट में। 4 पार्ट में हम लोग इंडियन आर्मी को कार्य के आधार पर भारतीय थल सेना को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, जो हमारी पहला है हमारा कमांडर। कमांडर के बाद हमारा स्टाफ ऑफिसर यानी कि अमला, स्टाफ अधिकारी। थर्ड है हमारा कॉम्बैक्ट एंड ऑक्सिलरी फोर्स यानी लड़ाकू तो सहायक सेना। और फोर्थ है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी प्रशासनिक सेवाएं। 1 बाय 1 करके हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, बताएंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी किस, ये हम लोग जो वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। इन द बेसिस ऑफ वर्क हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जो हम कार्य के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट हमारा था कमांडर। कमांडर का क्या रोल है? हमारी जो आर्मी का सबसे बड़ा कमांडर होता है सर्वोच्च सेनापति। जब वो हमें ऑर्डर देगा तो उसके नीचे जो ऑफिसर होता है उनको देगा, वो जो नीचे होगा उसको नीचे देगा। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बेसिकली डिपेंड करती हैं। जो भी हमारा कमांडर होगा उसकी जो स्किल्स होंगी, उसकी जो टेक्निक्स होंगी, उसके जो मेथड्स होंगे, वो हमारी कोई भी लड़ाई को जीतने में तभी मदद कर पाएंगे जब वो उसमें सक्सेस होगा, यानी कि स्किल्ड होगा, हर तरीके से निपुण होगा। ठीक है, जब वो कोई भी लड़ाई हम जब ही सक्सेस होगी जब वो उसकी एलिजिबिलिटी उस दायरे की हो, उस लेवल की हो, वो स्किल्ड हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो और उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी हो, काम करने की क्षमता यानी कार्य क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ठीक, जब हम कमांडर की बात करते हैं, जो हमारा सर्वोच्च कमांडर होता है, जो लार्जेस्ट रैंक होती है हमारी जनरल होती है। ठीक, जनरल हमारी सबसे लार्जेस्ट रैंक है। उसके बाद जो हमारी दो से अधिक कॉर्प होती हैं, यानी कि उसके पार्ट्स होती हैं, तो उनमें हम लोग 2 को होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, 2 लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जो इन कॉर्प्स को देखते हैं। इनके बाद ये हमारी पूरी आर्मी का हो गया। ये हमारे दो से ज़्यादा कॉर्प होती हैं, उनको देखते हैं, दोनों की रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, उसके नीचे जब हमारी जो आती है उसमें आती है हमारी डिवीजन्स होती है। उसका जो लीडर होता है वो होता है मेजर जनरल रैंक का। क्लियर? फर्स्ट हमारा आता है जनरल के बाद हमारी जो कॉर्प्स होती है उनके बाद आ जाते हैं हमारे 2 लेफ्टिनेंट जनरल जो उसको काम करते हैं। उसके बाद हमारी आती है डिवीज़न पे हम लोग काम करते हैं, जो उसका लीडर होता है वो मेजर जनरल होता है। फिर हमारी आती है ब्रिगेड। डिवीज़न के बाद जो ब्रिगेड आएगी उसका जो लीडर होगा वो होगा ब्रिगेडियर। उसके बाद आती है बटालियन के बाद आती है हमारा इसमें आता है कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल। जो लेफ्टिनेंट कर्नल दोनों ही बटालियन के लीडर होते हैं, वो अपने नीचे आएंगे। फिर आती है हमारी कंपनी के जो लीड करता है वो मेजर करता है और कैप्टन करता है। फिर हमारे आते हैं प्लाटून के में जो करता है लेफ्टिनेंट होता है या सेकंड लेफ्टिनेंट होता है। ठीक है, सबसे लास्ट हमारा आता है सेक्शन हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आर्मी की। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट में जो को लीड करता है वो होता है नायक। ठीक है, ये हमारा इसमें बेसिकली पार्ट्स हो गए। ये हम नीचे से चलेंगे। सेक्शन होता है सबसे पहला, उसका प्लाटून, देन कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीज़न, अदर कॉर्प्स, फिर हमारी आर्मी आती है पूरी कंप्लीट। क्लियर? ये हमारा कमांडर के रूल्स हैं, जिसमें जिस तरीके से वो काम करते हैं, कमांडर का कार्य करने का तरीका, इस तरीके से वो वर्क करता है। सेकेंड हम लोग आ जाते हैं स्टाफ ऑफिसर, यानी कि अमला अधिकारी। ठीक, अमला अधिकारी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर गया, GAQ। अब जी कौन होते हैं? जी होते हैं जनरल स्टाफ, यानी कि सामान्य स्टाफ जो होता है। ए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, जो हमारी प्रशासनिक शाखाएं होती हैं। थर्ड होती है क्यू, ये होती है मैनेजमेंट ब्रांच, यानी कि हमारी प्रबंधक
में शाखाएं। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है सबसे पहले जब इन जरूरी सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना, उसके उन कलेक्ट करने के बाद सेकंड का काम होता है वर्किंग, जो भी हमारा कमांडर हमें डायरेक्शंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करके आगे की प्लानिंग स्ट्रेटजी को बनाना। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, हमारे पास कितने रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, वेपन्स वगैरह अवेलेबिलिटी क्या है उन सब चीज़ की, उन सब की एक्सेट्रा, उन सब की इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपने किसको देते हैं? कमांडर को। ये हमारा इनका काम होता है, ठीक है ना। 3 डिवाइड पार्ट में GAQ, जनरल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, मैनेजमेंट ब्रांच। इनके एम हो गया गैदरिंग इंपॉर्टेंट कलेक्शन, जरूरी सूचनाएं गैदर करना, कलेक्शन करना, अपने जो कमांडर उनके जो उनका ऑर्डर है उनके ऑर्डर को पालन करते हुए नई प्लानिंग बनाना, और जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी की पूर्ति करनी है, ठीक है। टू गिव एडवाइस अकॉर्डिंग टू द बेसिक नीड विच डिपेंड्स ऑन वर्किंग नेम। यही जो मैंने अभी आपको बताया है, अपनी जो एडवाइस देते हैं, अपनी सलाह देते हैं अधिकारी को, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसकी सलाह देने के लिए ये वाला पार्ट इसके लिए काम करता है। क्लियर। थर्ड आता है हमारा कॉम्बैक्ट फोर्सेज। ये हमारी कॉम्बैक्ट ऑक्सिलरी फोर्सेज डिवाइड गई हैं 5 पार्ट्स में, ठीक, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहली आती है हमारी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना। पैदल सेना आज के टाइम में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये आप सभी जानते हैं। अपने जो पैदल सेना है उनको आगे भेजकर हम लड़ाई का कुछ पार्ट हद तक जीत सकते हैं। अगर हमारी जो सेना है सही तरीके से काम करे, सही तरीके से निपुण हो, स्किल्ड हो, सब तरीके से कुशलतापूर्वक काम करे, तो हमारी जो इन्फेंट्री है तो आधी से ज़्यादा लड़ाई हमारी यही इन्फेंट्री जीत सकती है। फिर आती है आर्मर, कवच युक्त। फिर उसके बाद जो हमारी कवच युक्त पुराने टाइम में जो यूज़ होती थी कवच युक्त सेना थी, जो हमारे जब चलते थे सामने हमारे कवच होता था, हाथ में तलवार होती थी, जो उसको कवच युक्त वो बोलते थे। फिर हमारी आती है आर्टिलरी, तोपखाना। हमारे तोपखाने में हमारे वेपन्स आ गए, सारे वेपन्स को लेके हम लोग जो हमारे वेपन्स गन्स आ गए, ठीक है ना, गोला वगैरह, हमारे मोटार्स आ गए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारी आर्टिलरी के अंदर आती है। फिर आता है कम्युनिकेशन और सिग्नल। कम्युनिकेशन में हमारा क्या आएगा? कोई भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन अपने ऑफिशियल्स को या ग्राउंड बेस्ड स्टाफ को पहुंचानी हो, तो ऐसा नहीं है कि हम आदमी भेजेंगे या लेटर भेजेंगे, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन और सिग्नल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो ये डिपार्टमेंट बनाया गया कम्युनिकेशन सिग्नल डिपार्टमेंट, ताकि हम उनको फ़ोन के थ्रू, मेल के थ्रू, उन सब चीज़ों के थ्रू एडवांस से एडवांस जल्दी से जल्दी वो मैसेज पहुंचा सकें। फिर हम आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब इसमें आ जाती हैं। जब इसमें आएंगी तो इलेक्ट्रिकल का क्या काम होता है? जो हमारे हिली एरियाज़ हैं वहाँ तक बिजली की आपूर्ति कैसे पहुँचेगी, वहाँ पर जो पोल्स हैं वो कैसे पहुँचेंगे, उनकी आपूर्ति किस तरीके से सुचारू की जाएगी ज़रूरत के लिए, ठीक है। ये सब मैकेनिकल का, जो हमारे मशीनरी बन रही हैं, जो हमारे टैंक्स हैं उनका मैकेनिकल, उनको बनाने का तरीका, उनको वहाँ चलाने का तरीका, वो कितने हॉर्स पावर की, मतलब सब चीज़ें मैकेनिकल। सिविल का काम आएगा वहाँ का रोड बनाना। BRO जो है, BRO वर्क करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे हिली एरियाज़ में या जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उनको रोड बनाने का काम उसका BRO का होता है। तो ये हमारी जो कोर है वो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करती है, ठीक। फोर्थ आती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके जो हैं टोटल 13 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो हमारी बेसिकली आर्मी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक सेवाएं हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, टू फुलफिल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल नीड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। तो वहाँ की जो प्रशासनिक और बौद्धिक जो इसकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो हमारे 13 पार्ट में ये प्रशासनिक सेवाएं डिवाइड करी हुई हैं। पहली हमारी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, सेकेंड हमारी आर्मी सर्विस कॉर्प, थर्ड हमारी आर्मी मेडिकल कॉर्प, फोर्थ हमारी आर्मी एजुकेशन कॉर्प, फिर है हमारी कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस, आर्मी रिमाउंट एंड मिलिट्री कॉर्पोरेशन, ये एनिमल के लिए RVC, ठीक है। मेरठ में भी सुना होगा RVC सेंटर, तो वो इन्हीं के लिए है। फिर डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प, आर्मी फार्म्स कॉर्प,
आर्मी कैंटीन सर्विस, आर्मी पायनियर कॉर्प, आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी इंटेलिजेंस कॉर्प और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग EME, जो कि हमारे कैंट में है। ठीक है, ये बेसिकली जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं हमारी इसके अंदर आती हैं। ये इनका जो रोल है वो इन सब से कोरिलेट करता है। यही चीज़ जो अभी हम लोग लेकिन इसमें अलग आया था RVC ये वाला RVC बेसिकली ये हमारी जो एनिमल्स हैं उनके लिए बनी है, जो हमारे घोड़े होते हैं या आर्मी के स्नाइपर डॉग्स होते हैं, तो उनको ट्रेन करना, उनकी देखभाल करना, उन सब चीज़ों के लिए ये बनी है इसमें। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो आर्मी इसका इंडियन आर्मी का 3rd चैप्टर का इन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी। इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।